राधे राधे साथियों। महाभाव स्वरूपांतम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वाम नमामि। जय श्री कृष्ण। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि श्री जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पिछले अध्याय में हमने 9वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें गर्ग जी की आज्ञा से देवकी का और वासुदेव जी के साथ विवाह करना, विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए तैयार होना, वासुदेव जी के शर्त पर उन्हें जीवित छोड़ना, ये हमने पिछले 9वां अध्याय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय, जिसमें कंस के अत्याचार के बारे में और बलभद्र जी का अवतार और व्यासदेव द्वारा उनके स्तवन के बारे में। तो राजा बौलास और नारद जी की बातचीत चल रही थी। तो उसमें राजा बौलास नारद जी से पूछते हैं ये सारी बातें कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और पिछले जन्म में कौन कौन थे जिन्होंने यहाँ पे अवतार लिया, कौन सखा बन के आया, कौन मित्र बन के आया, कौन माता कौन पिता। तो 10वां अध्याय में कंस के अत्याचार और बालभद्र जी के अवतार के बारे में बताया गया है। तो नारद जी कहते हैं राजा बौलास से कि राजन, कंस ने सोचा वासुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाएं। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वासुदेव जी का घर घेर लिया। वासुदेव जी ने यथा समय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रम से 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। जो 7 पुत्र थे उनमें एक का नाम कीर्तिमान था। 8वें भगवान श्री कृष्ण थे। वसुदेव जी ने उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजनों को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वासुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। जैसे ही उसने देखा कि वासुदेव जी तो अपने जो वचन दिया उसका पालन कर रहे हैं, तो उसको दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो अपनी बात को मिथ्या नहीं होने देते। एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, चाहे जान चली जाए। और वही सत्य उनकी दृढ़ता बनकर उनकी शक्ति बनता है। परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव प्रकट नहीं होगा। तो कंस ने कहा, वासुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए आपको। तो नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के यूं कहने पर वासुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। वासुदेव जी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उस समय आकाश से उतरकर मैं यानी कि नारद जी वहां पहुंच गए। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो कि मैंने उससे क्या कहा। नारद जी बोलते हैं राजा बौलास को। तो नारद जी कहते हैं, मैंने कहा, नंद आदि गोप वासुदेव अवतार हैं। जो नंद आदि है गोप वो वासुदेव अवतार हैं, और वृषभानु आदि देवताओं के। नरेश्वर कंस
इस ब्रज भूमि में जो गोपियां हैं उनके स्वरूप में वेदों की ऋचाएं आदि यहाँ निवास करती हैं। जितनी भी गोपियां हैं वेदों की ऋचाएं हैं। मथुरा में वासुदेव आदि जो वृषणवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं। जितने भी यहाँ मथुरा में जितने भी वास कर रहे हैं वो सारे देवता हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं, ऐसा नारद जी ने कंस को कहा। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। जैसे ये 5 उंगली है, 1 2 3 4 5। तो नारद जी ने उसको भ्रमित कर दिया कि इधर से गिनो तो ये 5 हो रही है, इधर से गिनो तो ये 5 हो रही है। तो 8वां अवतार, 8वां कौन सा अवतार होगा? मतलब पहला वाला 8वां या आखिरी वाला 8वां? निश्चय 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामतो गति है, क्योंकि उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, उससे यूं कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्यवध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। कंस बड़ा क्रोधित होने लगा। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वासुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिलापृष्ठ पर रखकर पीच डाला, मतलब मार दिया। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे और काफी परेशान थे। उन्होंने वासुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड्गग्रस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राजसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य मारे गए। 10,000 सैनिक मतलब खत्म हो गए। तदनंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फूट जाते थे, मतलब इतना शक्तिशाली था। कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गईं और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कंस ने सब तहस नहस कर दिया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए। कंस ने इतनी तबाही मचाई, बहुत शक्तिशाली था कंस। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए। वहां इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया, सब लाल ही लाल हो गया। तो नारद जी कहते हैं, राजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत्त कंस ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं का धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया, उग्रसेन को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में
बंद कर दिया। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों ओर दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। काफी लोग तो पलायन हो गए और सही समय का इंतजार करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी की कुक्षित भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया। योग माया से देवकी का जो गर्भ था वो रोहिणी के भीतर पहुंचा दिया, जो बलराम जी का प्रकट हुआ था। ब्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से आनंद देव का प्रकट हुआ। अनंत देव का प्रकट होते ही उच्च स्थानों में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म लेने वाला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपने अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी वहां बैठे और नारद जी दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तो नारद जी ने पूछा, महर्षियों यह सुंदर बालक कौन है? किसके बारे में? श्री बलराम जी के बारे में, जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुने इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताने का कष्ट करें। तो श्री वेद व्यास जी बोले, नंद तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वासुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। 5 दिन में ही इनका अवतार हो गया था। नंदराय ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं महामुनि वेद व्यास इसके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। तो नंद जी कहते हैं, राजन तदनंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो वेद व्यास जी बोले, भगवान आप देवताओं के भी आदि देवता और कामपाल मतलब सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश हाथ में हल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्ण देव हैं। आपको नमस्कार है। रेवती रमण आप ही बलदेव तथा कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुध एवं प्रलंबवासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप
नील वस्त्रधारी गौरवर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कुपुकड़, कूट तथा बल्वकेल के शत्रु हैं। कालिंदी के धरा को मोड़ने वाले एवं हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप देवकी के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडल हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभु जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपका स्वयं समस्त दिगंबत में व्याप्त हो। आप सुरेंद्र मुनीन्द्र, आप फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी, हलधर तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। जो 9वां जो अध्याय है 10वां, इसका जो पाठ करेगा या सुनेगा उनको बताते हैं कि जो इस जगत में सदा ही इसका स्तवन करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। भगवान के श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होगा और संसार में शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा ही जय होगी और प्रचुर धन का धनी होगा, स्वामी होगा। तो नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन विशाल बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवती कुमार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम किया और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। तो साथियों, इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद जी बहुलाश संवाद में बलभद्र जी के जन्म का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बलभद्र जी कौन थे? बलराम जी। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे श्याम।